हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मन और शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मन और शरीर की अवधारणा को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में अलग अलग तरीकों से समझा गया है। मन और शरीर के संबंध और मन शरीर की समस्या को मन और शरीर के दर्शन शास्त्र में आमतौर पर एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे दार्शनिकों का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और मानसिक अवस्थाओं की प्रकृति का निर्धारण करना है और ये पता लगाना है कि मन कैसे प्रभावित होता है, ये शरीर को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, हमारे मन में कभी कभी अच्छे और कभी कभी बुरे विचार आते रहते हैं और कभी कभी ये अनकंट्रोल्ड होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनका जो मन होता है नियंत्रण में होता है, उनको कंट्रोल विचार आते हैं और वो वही सोचते हैं जो वो चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो मन है, मन को कंट्रोल करना संभव नहीं है लेकिन मुश्किल है, पर इसको अभ्यास से किया जा सकता है। अनकंट्रोल्ड माइंड हमारे जीवन में हवस, तनाव, डर और गुस्से का स्रोत होता है। गीता के अनुसार जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन उसका अच्छा दोस्त बन जाता है और जो चाहे जिंदगी में कर सकता है। गीता में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में मन, शरीर और आत्मा के बीच अंतर किया गया है, जिसमें मानव शरीर की तुलना रथ से की गई है और रथ की घोड़ों की हमारे शरीर की विभिन्न अंग माना गया है। जैसे आंख, नाक, कान, जीवा, अनचाहे विचार, सारथी को मन माना गया है और आत्मा को रथ का स्वामी माना गया है। मानव संसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता है। ये संसारिक सुख है वासना, पैसा, लालच, अनावश्यक और अनचाहे विचार। गुस्सा मन होता है, ये हमेशा सुखों और विचारों की तरफ, ऐसे लालच की तरफ जो है आकर्षित होता है और जो है अपना कंट्रोल खोता रहता है। अनियंत्रित मन इंद्रियों को संसारिक सुखों की ओर ले जाता है। मन संसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता रहता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब यह आपको सही दिशा की ओर ले जाता है, जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे में आप जीवन में सफलता, संतोष, सब कुछ पा सकते हैं। क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। मन बहती हवा की तरह होता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में गीता का उल्लेख करना जरूरी है, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया है। मन को नियंत्रित करने के लिए दो हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार है अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस और दूसरा हथियार है वैराग्य। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस के द्वारा मन को किसी एक चीज पर फोकस करो, वह वहां से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वह फिर भागेगा, उसे पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार जब मन सीधे रास्ते पर आ जाए तो फिर उस रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए हमें दूसरे हथियार वैराग्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं संसारिक सुखों की तरफ द्वारा आकर्षित होगा। इसे सदा के लिए नियंत्रित करने के लिए दूसरे हथियार वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। मन को यह समझाना होगा कि सारे संसारिक सुख जो है वो झूठे हैं। जब मन यह समझ जाएगा तो मन बुराई की तरफ अपने आप नहीं जाएगा। इससे मन अनुशासन विकसित करेगा और ये अनुशासन आत्म नियंत्रण को विकसित करेगा। जब मन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा और संसारिक सुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका ध्यान उसके लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है और वह संसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उसको लक्ष्य में बाधा है उनसे घृणा करने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने मन पर नियंत्रित कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा और जो चाहे जिंदगी में सफलता, संतोष, सुख सारा कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, यह व्यक्ति अपना ही मन होता है। किसी का यह शत्रु होता है और किसी का यह दोस्त होता है। किसी को यह सक्सेस दिलाता है और किसी को यह दुख दिलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको विचार अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विचार पता लग सके और अपनी जिंदगी में वो सफलता पा सके।